होगी छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराकर बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली है। लेकिन सरकार का मुखिया कौन बनेगा, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। वजह है सीएम पद की रेस में चल रहे नाम। मुख्यमंत्री के लिए प्रदेश के कई बड़े नेताओं के नाम रेस में हैं, लेकिन इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आला कमान महिला मुख्यमंत्री पर दाव लगा सकती है। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में जीत के बाद बीजेपी में अब सीएम पद के लिए भागदौड़ जारी है। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक नेताओं का मुलाकात का सिलसिला चल पड़ा है। मुख्यमंत्री के लिए कई नाम हैं जो रेस में चल रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी आलाकमान चौंकाने वाला भी फैसला ले सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार प्रदेश को पहली महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। दरअसल सीएम पद के लिए छत्तीसगढ़ से रेणुका सिंह का नाम चल रहा है। चलिए आपको बताते हैं रेणुका सिंह कौन है। 1999 में पहली बार जनपद पंचायत सदस्य बनी। साल 2003 और 2008 में विधायक चुनी गई। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री भी रही। साल 2019 में सरगुजा सांसद चुनी गई। मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। भरतपुर सोनहत से विधायक चुनी गई हैं। हालांकि सीएम फेस को लेकर रेणुका सिंह ने कहा है कि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी और मैंने जनता से आशीर्वाद मांगा और जनता का आशीर्वाद मिला। अब मुख्यमंत्री कहां से होगा, कौन होगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मैं बहुत हूँ इस बात से खुश कि जो भरतपुर सोनहत क्षेत्र है वो मेरा मायका क्षेत्र है और मुझे अपने मायके का सेवा करने का अवसर मिला है। भरतपुर सोनहत छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौगोलिक रूप से विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर आज 60% एरिया में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, पहुंच विहीन गांव हैं, लोग बहुत हलाकान परेशान हैं। तो मैं उन लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाऊंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार भी बनने जा रही है। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। रेणुका सिंह के अलावा गोमती साय का नाम भी सीएम पद की रेस में है। जशपुर जिले के हाई प्रोफाइल पत्थलगांव विधानसभा सीट से गोमती साय ने जीत दर्ज की है। चलिए आपको गोमती साय का सियासी सफर बताते हैं। 2005 में जिला पंचायत सदस्य चुनी गई। साल 2010 में जनपद सदस्य चुनी गई। 2015 में जशपुर जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। 2019 में रायगढ़ से सांसद का प्रत्याशी बनाया। गोमती साय का कहना है कि वे बीजेपी की एक सिपाही हैं। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे संभालेंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटे से सिपाही हूँ और एक छोटे से सिपाही होने के नाते हमारे प्रधान सेनापति का आदेश का पालन करना हम लोगों को आता है। ये मेरा काम नहीं है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का काम है कि जवाबदारी उनका है और किसको कौन सा जगह देना है, किसको क्या जवाबदारी देना है, ये उनका काम है। मेरा काम खाली एक सिपाही का रोल करना है और सिपाही का रोल ही करते रहूंगी मैं। छत्तीसगढ़ में सीएम पद के लिए कई दावेदार हैं। चलिए आपको एक एक करके मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नेताओं के बारे में बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम सबसे आगे है। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और विधायक ओपी चौधरी का भी नाम शामिल है। ये वो बड़े नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी आलाकमान के सामने इनमें से किसी एक नाम पर मुहर लगनी है। अब सवाल आता है कि आखिर वो कौन सा नाम होगा जिसे आलाकमान से हरी झंडी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अब सीएम फेस को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी में सीएम चेहरा के आदिवासी के तौर पर रेणुका सिंह और विष्णुदेव साय का नाम चल रहा है। ओपी चौधरी और अरुण साव का नाम भी, लेकिन रमन सिंह सीएम पद की रेस में सबसे आगे है। तो टीएस सिंहदेव का बयान आया है सीएम पद को लेकर, क्या कहा उन्होंने आपको सुनाते हैं। है उनकी बात, जो नाम चल रहे हैं स्वाभाविक तौर पे 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हैं और टिकट के बंटवारे में भी ये चर्चा थी कि उनकी राय ज़्यादा चली और जीत के आए हैं तो उनका पक्ष मजबूत दिखता है। फिर पार्टी के संगठन के उनके प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव जी हैं, वो भी चुनाव जीत के आए हैं, आरएसएस के कैडर के माने जाते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के कैडर को एक तरजीह मिलती है, तो वो भी चुनाव में मुख्यमंत्री के चुनाव में उनका भी नाम सुनने में आ रहा है। ट्राइबल से अगर लेते हैं तो दो नाम सरगुजा संभाग से सुनने में आ रहे हैं, एक विष्णुदेव साय जी का और एक हमारी रेणुका जी का। तो हमारी बीच की हैं, सरगुजा की हैं, सरगुजा लोकसभा की भी हैं, महिला भी हैं, जीत के भी आई हैं, अनुभव भी है, मंत्री के रूप में भी काम किया, उनको भी मौका मिल जाएगा तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी खुशी होगी कि अपने बीच से मुख्यमंत्री बन गए। ओपी चौधरी जी का भी नाम आता है, नए हैं, पहली बार जीते हैं, अधिकारी रहे हैं लेकिन शासन में नहीं रहे हैं, तो पता नहीं उनको अभी मौका देंगे कि नहीं। इनके अलावा और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि रमन सिंह जी का पल्ला भारी। छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस में सिर्फ उटव्वल शुरू हो गया है। चुनाव हारने को लेकर अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपना अपना चलाने के चक्कर में सब निपट गए। चुनाव में पार्टी और अपनी करारी हार के बाद अमरजीत भगत ने नेताओं में सामंजस्य की कमी को जिम्मेदार ठहराया। भगत ने दो टूक कहा कि अपने अपने के चक्कर में सब निपट गए। बिल्कुल हुआ है, सब लोग जो है अपना अपना चलाने के उसमें एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में सब हुआ है, सब लोग नुकसान पहुंचा। ये भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रहा है, अपना जो विजय जो बुलडोजर के साथ निकाल रहे, बुलडोजर चलेगा कहीं भी चल सकता है, बिना ब्रेक गाड़ी है, उसको भोगना, उसको झेलना तो पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश में नहीं था, दोनों पार्टी की घोषणा पत्र जनता के बीच में गई और जो महिलाएं हैं बात का ज्यादा वकील हो गया, इसलिए वो सरकार बनाने की स्थिति में आ गए। और जिस प्रकार से इस बयान की जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो चुनाव के पश्चात जो परिणाम आए हैं उसको हमारे वरिष्ठ नेतागण करेंगे, कारणों को जानेंगे तो ही होगा। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता एकजुटता के साथ चुनाव लड़े हैं और चुनाव लड़े हैं और प्रत्याशियों का प्रदर्शन भी कर रहा है। भारतीय जनता शुरू से कह रही है कि कांग्रेस विभागों में विभक्त हो चुकी है, कई दरारें आ चुकी है और कई दरारें घाटियां बन चुकी। अब अमरजीत भगत जी स्वीकार कर रहे हैं और अब सब नेता स्वीकार करेंगे। कांग्रेस पार्टी में किसी ने कांग्रेस के लिए काम नहीं किया, सब अपने व्यक्तिगत ध्येय के लिए गए और आज ये जो हार हुई है बड़े बड़े टुकड़ों में बंटने के कारण हुई है। अमरजीत भगत जी आज आप स्वीकारे हैं, कल हर कांग्रेस इस बात को स्वीकारेगा। कांग्रेस ने अब ईवीएम का सवाल उठाए हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख आनंद शुक्ला ने कहा कि रिजल्ट निश्चित है। उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के परिणाम ऐतिहासिक और चौंकाने वाले हैं। विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ के बारे में जो हम लोगों का आकलन था, जो परिणाम आए हैं, वो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कहीं न कहीं यहाँ की गड़बड़ियाँ हुई हैं। आज भी छत्तीसगढ़ का जनमानस ये मानने को तैयार ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं बनी। और चुनाव आयोग को इसको देखना चाहिए। यदि प्रजातंत्र में लोग इस प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, तो भविष्य में उस प्रणाली को प्रतिबंध करना चाहिए, चुनाव होने चाहिए। छत्तीसगढ़ में तूफान मिचौंग का असर दिखाई दे रहा है और 7 दिसंबर कई जिलों में लगातार बारिश होने के आसार हैं। बस्तर संभाग में आज जोरदार बारिश होगी। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना है, तो मौसम वैज्ञानिकों ने अंदेशा जताया कि और भी ज्यादा मौसम एक्टिव होगा और कई जिलों में बारिश के आसार पूरे बने हुए हैं। बस्तर में जोरदार बारिश के आसार बने हुए हैं। आज यहाँ पर बारिश होगी तो मिचौंग का असर साफ तौर से छत्तीसगढ़ में देखा जाएगा। मिचौंग से किसानों की परेशानी बढ़ चुकी है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। बारिश की वजह से काफी ज्यादा किसानों की मेहनत पानी फिरने जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। धान की कटाई और आम चीजों पर भी असर पड़ रहा है। तो बारिश की वजह से काफी ज्यादा असर दिखाई दे रहा है और ऐसे में धान की कटाई
और मिजाज पर असर पड़ा है। खेतों में नमी आने से परेशानी हो रही है। खेत खलिहानों में धान की फसल को नुकसान हुआ है। दलहन और सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचा है। मौसम पूरी तरह से बदल चुका है छत्तीसगढ़ में और आने वाले दिनों में बारिश और ज्यादा होने की संभावना है। खेत खलिहानों पर भी साफ तौर से इसका असर, चिंता कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बात करें तो यहाँ पर असर साफ तौर से देखा गया। मौसम ने पूरी तरह से करवट ले ली है। रात भर से बारिश हो रही है, आकाश बादल छाए हुए हैं। किसानों को नुकसान हो रहा है। धान खरीदी पर धान लग गया है। मिचोंग तूफान का असर दिखाई दे रहा है और मिचोंग तूफान आज से ही अपना असर कर रहा है। बारिश हो रही है क्योंकि और धान खरीदी सबसे ज्यादा समस्या है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। किसान इंतजार कर रहे थे चुनाव खत्म होने के बाद वो धान बेचेंगे, लेकिन अब मिचोंग का असर देखने को भी मिल रहा है, इसलिए भी धान खरीदी पर ग्रहण लग गया। बलरामपुर पहुंचा मिचोंग तूफान और ऐसे में रात से ही बारिश हो रही है। आसमान में बादल और बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है। धान खरीदी पर अब शुरू हो चुका है। संकट कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। किसानों को फसल खराब होने की चिंता सता रही है। बलरामपुर की बात कर रहे हैं, अब रात से बारिश हो रही है और किसान अब परेशान है, दुविधा में है कि आखिर कैसे इसका हल निकलेगा। आसमान में और भी आगे रहने वाला है। मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से अब किसानों की चिंता पूरी तरह से बढ़ चुकी है। और उस वक्त बड़ी खबर की हम बात करते हैं। रेलवे ने कर दी है। रेलवे ने बता दें यात्रियों की कमी कम होने का नाम नहीं ले रही। विजयवाड़ा बुधवा के बीच रेल लाइन का काम किया जाए। 10, 14, 17 दिसंबर को तिरुपति से चलने वाली तिरुपति बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 9, 12, 16, 19 दिसंबर को बिलासपुर तिरुपति एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 17 दिसंबर को बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 18 दिसंबर को सेंट्रल बिलासपुर रद्द रहेगी। तो बिलासपुर तक की ट्रेनों को किया गया है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जो चेन्नई से, तिरुपति से आ रही हैं, अब उन्हें रद्द कर कुछ दिनों के लिए इसे रद्द किया गया है और फिलहाल यात्रियों को परेशानी हो सकती है, इससे पहले ही जानकारी साझा की गई है रेलवे की तरफ से। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही प्रशासन एक्शन में आ गया है। रायपुर में प्रशासन ने बुलडोजर शहर में गर्ल्स स्कूल के पास अवैध रूप से चल रही चौपाटी पर ने कार्रवाई की है और इसी पर मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। इस चौपाटी को हटाने के लिए छात्राएं लंबे समय से प्रदर्शन भी कर रही थी। बाग के पास सालेम गर्ल्स स्कूल की बाउंड्री वॉल से लगी इस चौपाटी का अवैध रूप से संचालन हो रहा था। नगर निगम दोपहर में यहां जेसीबी लेकर पहुंचा, इसके बाद वहां लगी गुमटियों और दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। निगम का उड़न दस्ता भी मौके पर मौजूद रहा। तस्वीरें इस वक्त रायपुर की, जहां पर बुलडोजर दौड़ा है, अवैध चौपाटियों पर कार्रवाई की गई, उन्हें जमींदोज किया गया। लंबे वक्त से स्कूली छात्राएं हैं वहां पर लेकर विरोध प्रदर्शन भी करती आ रही थी और अब जाकर के निगम का अमला सक्रिय हुआ और ये बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिली है। सरकार बनते ही और अब अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलने लगा है। देखिए, निगम का अमला, प्रशासन का अमला बुलडोजर लेके पहुंच चुका है और मोती बाग चौपाटी के पास यहां पर जो अवैध कब्जे हैं वो उसे हटाए जा रहे हैं। यहाँ पर ठेले जो से हटाया जा रहा है। लगातार प्रशासन कार्रवाई हो रही है और एक तरीके से यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से प्रशासन से सभी अवैध जो चौपाटी हटा रहा है, ठेले को हटाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि कहीं न कहीं निर्देश मिला है कि शहर में जितनी अवैध जो चौपाटी है उन्हें हटाया जाए, तहत कार्रवाई की जा रही है। आप सीधा देख सकते हैं इधर तरीके से रायपुर शहर का मुख्य चौक एक तरीके से माना जाता है। यहाँ पर
के किनारे जो ठेले गोमती लगे हुए शाम को चौपाटी यहाँ पर लगता है उसे हटाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इससे जो यातायात व्यवस्था कहीं न कहीं वो बाधित होती है चौपाटी के होने से, अब वो व्यवस्था कहीं न कहीं सुगम हो जाएगी, सुधर जाएगी। अब देख सकते हैं इधर किस तरीके से अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर भीड़ होता है तो एक तरीके से यातायात व्यवस्था सीधे बाधित हो जाती है। तो छत्तीसगढ़ में सरकार के बदलते ही अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। रायपुर के मोतीबाग के पास गर्ल के बाहर से लगी चौपाटी पर बुलडोजर चलाया गया। तो वहीं बिलासपुर में शराब दुकानों के पास संचालित अवैध चखना सेंटरों को तोड़ने के लिए भी मंगलवार को नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। बिलासपुर में शराब दुकानों के आसपास चखना दुकान बनाने के लिए अघोषित रूप से दुकानें आवंटित की गई थी। चखना सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी स्कूल, कॉलेज और धर्म स्थलों के पास संचालित शराब दुकानों पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। मामला पूरे बल के साथ शराब दुकान पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर और रायपुर की, जहां से अब अतिक्रमण को हटाया गया है। पुराना बस स्टैंड के कार्रवाई की गई है और यहाँ जिस तरीके से चौपाटी लगी गई थी उसको धोया गया है, बुलडोजर का एक्शन यहाँ पर देखने को मिला। कोरबा से बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं, जहां पर एसपी ने एसआई और तबादला कर दिया है। फोन नहीं उठाने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सिविल लाइन थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया। सुमन लाल पोया थाना प्रभारी बने हैं नए, नवल साहब नए थाना प्रभारी बने हैं। दो लोगों का तबादला किया गया है। एसपी ने एसआई और एएसआई का तबादला किया। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने समय पर फोन नहीं उठाया, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। सिविल लाइन थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया गया। सुमन लाल को नया थाना प्रभारी बना दिया। दूसरी तरफ साहब भी थाना प्रभारी बने हैं नए। अब दो नए चेहरे और नई जिम्मेदारी के साथ नजर आएंगे। बड़ा एक्शन कह सकते हैं और संदेश भी है पुलिस वालों के लिए, जो समय पर बड़े अधिकारी और जनता का फोन नहीं उठाते, कि अब एक्शन लिया जाएगा। खबर बलौदाबाजार से है, जहां जानलेवा हमला का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। तैयारी के साथ यह आरोपी आया था, धारदार हथियार से हमला किया था। दरअसल डीजल डालकर जलाने का प्लान 12 घंटे के भीतर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। न्यायिक रिमांड में अभी आरोपी जानलेवा हमले का यह आरोपी है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बलौदाबाजार की हम बात कर रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ यह आरोपी आया था और इसकी तैयारी थी हमला करने की, धारदार और डीजल जलाने का इसका प्लान। राजनांदगांव से बड़ी खबर के बाद अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 6 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। महाराष्ट्र में अवैध शराब बनी, जिसे जब्त कर लिया गया है। डोंगरगढ़ थाना के खरका टोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजनांदगांव से ये खबर, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। 6 पेटी अवैध शराब भी इनके पास से। ये 3 तस्कर आपको टेलीविजन पर दिख रहे होंगे। 3 तस्कर जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी नेटवर्क कितना बड़ा था, कितने लोग इसमें इनके साथ शामिल थे तस्करी में, फिलहाल तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और कहां पर इस तरीके की शराब इन्हें छुपाए रखते हैं या फिर तस्करी करते हैं, कहां से ये लाते हैं, इन तमाम चीजों पर तमाम सवालों का जवाब पुलिस खंगालने में जुटी हुई। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।